Hello everyone, welcome to Chemistry Academy. We are with a new problem regarding JEE Advanced Problem Series. ये एक प्रॉब्लम है जो आयनिक इक्विलिब्रियम पे बेस्ड है. इसमें 3 पार्ट्स हैं और इसको इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड से लिया गया है. प्रॉब्लम शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए. यदि वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करिए. शुरू करते हैं इस प्रॉब्लम को. आप ऐसा कर सकते हैं कि इस प्रॉब्लम में 3 पार्ट्स हैं. आप या तो वीडियो पॉज करके इन प्रॉब्लम्स को रीड कर सकते हैं, राइट, एंड यू कैन ट्राई दीज प्रॉब्लम्स, या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप मेरे साथ प्रॉब्लम्स को रीड करते हुए सॉल्व कर सकते हैं, राइट. सो द प्रॉब्लम इज इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड HClO were mixed and then diluted to a total volume of 100 centimeter cube. Ionization constant of acetic acid is equal to 1.8 into 10 to the power minus 5 and that of HClO is 3.7 into 10 to the power minus 8. So calculate degree of ionization of each of the acids in the solution. The second part is the degree of ionization of HClO if the diluted solution would not contain acetic acid. And the third part is pH value of the solution containing at the same time acetic acid and HClO. तो कई बच्चे हमसे पूछ रहे हैं कि सर आप जो ये सीरीज शुरू कर रहे हैं जेई एडवांस प्रॉब्लम सीरीज, क्या ये जेई एडवांस या मेंस के लिए यूजफुल है? नाम ही है जेई एडवांस प्रॉब्लम सीरीज, राइट. और हमने स्पेशली इसमें इस बात का जरूर ध्यान रखा है कि वी आर टेकिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ ओलंपियाड बट वी आर टेकिंग केयर दैट कि आप इस प्रॉब्लम को करके आप अपने जेई एडवांस की रैंक को सुधार सकते हैं, राइट. सो टोटली वी आर कीपिंग ऑल दीज थिंग्स in mind that it should be useful for your preparation regarding JEE mains and JEE advance, right. तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रॉब्लम को. बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है आयनिक इक्विलिब्रियम की. आपने अगर आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर किया है तो उसकी शीट या डीपीपी में ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस जरूर होंगे, राइट. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस प्रॉब्लम, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. तो पहले हम क्या कर रहे हैं कि दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं. पहले वाले जो सॉल्यूशन है उसमें एसिटिक एसिड है जिसकी मोलैरिटी दे रखी है. सो हियर वी कैन से दैट दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड. इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में HAC भी लिख सकता हूं. सो द कंसंट्रेशन ऑफ दिस acetic acid solution is 0.01 कैपिटल M. ये इसका इनिशियल कंसंट्रेशन है और इसका वॉल्यूम दे रखा है कि 10 ml सॉल्यूशन है. इसी तरह से हाइपोक्लोरस एसिड HClO, इस एसिड का कंसंट्रेशन भी सेम है, दैट इज इक्वल टू 0.01 कैपिटल M और इसका भी हमने 10 ml सॉल्यूशन लिया है. Now we are going to mix these two solutions. ये दोनों ही एसिड्स हैं तो मिक्स करने पे आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे. मिक्स करने के बाद हमने इसमें वाटर ऐड किया है एंड आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ml. So we know that when we are mixing two solutions and the chemical species not reacting, the millimoles of those chemical species will remain same. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मिक्स करने के बाद जो फाइनल सॉल्यूशन है, इस फाइनल सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन क्या होगा. सो मिलीमोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, मिलीमोल्स ऑफ एसिटिक एसिड इज 0.01 into 10. So 0.01 into 10 divided by volume of the solution, final solution in ml, so that is 100 ml. So from here we are getting that this is 10 to the power minus 3 molar solution. इसी तरह से हम लिख सकते हैं कि इस सॉल्यूशन में हाइपोक्लोरस एसिड का कंसंट्रेशन भी 10 टू द पावर माइनस 3 मोलर होगा, राइट. सो जस्ट आफ्टर मिक्सिंग दोनों एसिड्स का कंसंट्रेशन फाइनल सॉल्यूशन में क्या होगा वो हमने लिख लिया है, राइट. सो इट इज अ क्वेश्चन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू वीक एसिड बिकॉज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बोथ द एसिड्स आर गिवन. तो इसको हम साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं. CH3COOH in aqueous state will dissociate to give acetate ion CH3
COO minus ion in aqueous state plus H plus ion in aqueous state। थोड़ी सी जगह छोड़ के दूसरी रिएक्शन लिखते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। HClO in aqueous state will dissociate to give ClO minus ion in aqueous state plus H plus ion in aqueous state। अभी इन दोनों एसिड का कंसंट्रेशन सेम है और वो है 10 टू द पावर -3। सो उसकी जगह मैं अभी यहाँ C0 लिख देता हूँ कि जस्ट आफ्टर मिक्सिंग दोनों एसिड का कंसंट्रेशन सेम है एंड दैट इज इक्वल टू C0। नाउ इफ आई राइट हियर कि अगर ये एसिड ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो इस एसिड का कुछ पोर्शन डिसोसिएट होगा। सो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्म कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड लेफ्ट इन द सॉल्यूशन, दैट इज C0 माइनस X। यहाँ पे ये X होगा और ये X होगा इस एसिड के लिए, क्योंकि इस एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट अलग है तो इसका जो डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा वो अलग होगा। So that's why I am writing here C0 minus Y. The value of Y is different from that of X. यहाँ पे ये Y फॉर्म होगा और ऑलरेडी सिस्टम के अंदर X अमाउंट ऑफ H प्लस बन गया है, इस रिएक्शन की वजह से Y अमाउंट बनेगा एंड साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में H प्लस आयन जहां भी है उसका कंसंट्रेशन सेम होगा, दैट इज X प्लस Y। तो ये हमने रिवर्सिबल रिएक्शन, साइमल्टेनियस रिवर्सिबल रिएक्शन लिख ली है, राइट। नाउ पहली वाली एसिड के लिए मैं इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कहता हूं कि ये Ka1 है और दूसरी वाली एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka2 है। तो फर्स्ट एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka1 की वैल्यू क्या होगी, दैट इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एसेटेट आयन CH3COO माइनस आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ molecular form of the acid CH3COOH। now if I put in this form I should write here that this is X plus Y और यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए C0 minus X, right। now I am going to neglect this X with respect to C0 और उसके दो रीजन है। एक तो ये है कि इस एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka1 बहुत छोटा है, 1.8 into 10 to the power -5, और दूसरा इस एसिड की वजह से कॉमन आयन इफेक्ट डेवलप होगा क्योंकि ये एसिड H प्लस आयन प्रोड्यूस कर रही है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट छोटा है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा, ऊपर से कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से भी इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा। सो दैट्स व्हाई आई एम अज्यूमिंग हियर दैट C0 minus X को मैं अप्रोक्सीमेटली C0 मान सकता हूं एंड फ्रॉम हियर आई कैन राइट दैट X plus Y is equal to Ka1 into C0। ये पहली इक्वेशन हो गई। इसी तरह से हम दूसरी एसिड के लिए भी ये इक्वेशन लिख सकते हैं। सो फॉर द सेकेंड एसिड इफ आई एम राइटिंग द इक्वेशन, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज Ka2। Ka2 की वैल्यू दे रखी है 3.7 into 10 to the power -8। तो आप देख सकते हैं कि इस एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट तो इस एसिड से भी कम है, ऊपर से इस एसिड के लिए भी कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा क्योंकि इस रिवर्सिबल रिएक्शन में ये वाली एसिड कॉमन आयन इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। बिकॉज ऑफ दैट द रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। सो अगेन यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka2 की वैल्यू है कंसंट्रेशन ऑफ दिस हाइपोक्लोराइट आयन ClO माइनस आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ द एसिड HClO, राइट। अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे ClO माइनस का कंसंट्रेशन Y है, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन X प्लस Y है और जो एसिड का कंसंट्रेशन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है वो C0 माइनस Y है और Y की वैल्यू हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। रीजन, द डिसोसिएशन कांस्टेंट इज वेरी स्मॉल एंड देयर इज कॉमन आयन इफेक्ट, सो आई कैन अज्यूम दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू C0। तो अब यहां से आप देख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ Y into X plus Y is equal to Ka2 into C0। तो इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम ऐड करते हैं, सो बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आई कैन राइट दैट Ka1 into C0 plus Ka2 into C0 is equal to X plus Y whole square।
and from there we can calculate what is the value of x plus y. So the value of x plus y is under root of ka1. ka1 की वैल्यू दे रखी है 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5. सी नॉट की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी 10 टू द पावर माइनस 3. k2 की वैल्यू है 3.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 एंड सी नॉट इज 10 टू द पावर माइनस 3. सो ये वाली जो वैल्यू है वो इसके रिस्पेक्ट में बहुत छोटी है, राइट. अगर दो नंबर्स है, एक बड़ा नंबर है और एक छोटा नंबर है, अगर बड़ा नंबर छोटे नंबर से 20 गुना या उससे ज्यादा होता है तो हम छोटे नंबर को नेग्लेक्ट कर देते हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट वी आर नेग्लेक्टिंग दिस वैल्यू एंड फ्रॉम देयर वी कैन से दैट H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन में जो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन है वो इस वैल्यू के बराबर होगा, दैट इज अंडर रूट 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 कैपिटल M. अगर क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है, अगर हम अंडर रूट निकालें 1.8 का, दैट इज इक्वल टू 1.34. so we can write that 1.34 into 10 to the power minus 4 capital M. so this is the concentration of H plus ion in the system, right. क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपको ये बताना है कि what is the degree of dissociation of both the acid in the system, right. तो degree of dissociation कैलकुलेट करने के लिए हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी और हमें पता है कि Ka1 इंटू सी नॉट इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस वाई. दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट. सो नाउ I know x plus y. I am calculating what is the value of x from here. तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो that is equal to Ka1 इंटू सी नॉट डिवाइडेड बाई x plus y. Ka1 की वैल्यू है 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 और सी नॉट की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 3 है. सो दिस वैल्यू इज 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8. और अभी हमने निकाला कि x प्लस वाई की वैल्यू इज अंडर रूट ऑफ 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8. सो इफ आई सिंप्लीफाई आई एम गेटिंग दिस वैल्यू एज अंडर रूट ऑफ 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8. इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x की जो वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ 1.8 विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर वी कैन राइट 1.34 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, कितना पोर्शन उसका डिसोसिएट हुआ है, x अमाउंट डिसोसिएट हुआ है, पहले कितना था C नॉट. सो दिस इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड. So that is equal to x की वैल्यू है 1.34 into 10 to the power minus 4 and C naught की वैल्यू है 10 to the power minus 3. So from here we are getting that the degree of dissociation of acetic acid is 0.134. ये एसिटिक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है. क्योंकि हम ये अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज कर रहे हैं, अगर आप किसी और मेथड से सॉल्व करोगे तो वो भी एक तरह का अप्रोक्सीमेशन मेथड, अगर डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोक्सीमेशन लिया है आपने तो आंसर में थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, राइट. सो ये आपको समझ में आना चाहिए, ये आपका कॉमन सेंस होना चाहिए कि जब आप कोई अप्रोक्सीमेशन ले रहे हो तो एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा. बेस्ड ऑन व्हाट अप्रोक्सीमेशन यू हैव टेकन द आंसर इज नियर बाय द ट्रू वैल्यू. तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड है. इसी तरह से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि HClO के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू क्या होगी. तो सेकेंड इक्वेशन हम लिखते हैं. सेकेंड इक्वेशन इज Ka2 into C naught is equal to y into x plus y, and from there we can write that the value of y is equal to Ka2 into C naught upon x plus y. Ka2 की वैल्यू है 3.7. 3.7 को मैं अप्रोक्सीमेट 3.6 लिखता हूँ और उसके लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 2 into 1.8 into 10 to the power minus 8. The dissociation constant Ka2 is this. 3.7 की जगह मैंने 3.6 लिखा है and power is 10 to the power minus 8. C naught की वैल्यू है 10 to the power minus 3 and x plus y की वैल्यू है under root of 1.8 into 10 to the power minus 8. तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं we can write that the value of y is equal to 2 times of under root 1.8, ये 10 to the power
-8 का अंडर रूट लेंगे तो 10 टू द पावर -4 एंड 10 टू द पावर -3 is 10 to the power -7. So this is the value of y. अगर हम अल्फा की वैल्यू लिखते हैं हाइपोक्लोरस एसिड के लिए, HClO के लिए, then it is equal to y upon C naught. So if I simplify, this is 2 under root 1.8. Again, if you use calculator, that value is equal to 1.34. So 1.34 10 to the power -7 divided by C naught. C naught is 10 to the power -3. तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो अल्फा की वैल्यू आ रही है 2.68 into 10 to the power -4. This is the degree of dissociation. So if you compare एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है Ka1 की वैल्यू ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू Ka2, दैट्स व्हाई द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड, राइट। तो ये पहले पार्ट का आंसर आ गया, राइट। वी हैव कैलकुलेटेड the degree of dissociation of acetic acid and hypochlorous acid. अब सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। लेट अस गो फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट ये है कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड इफ द डाइल्यूटेड सॉल्यूशन वुड नॉट कंटेन एसिटिक एसिड। तो अगर एसिटिक एसिड नहीं कंटेन होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, इस एसिटिक एसिड की वजह से कॉमन आयन इफेक्ट आ रहा है। तो अभी हमारे पास जो सॉल्यूशन है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन लिखा है इन्होंने, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो 100 ml ही है और मिक्स करने पे ये रिएक्ट नहीं कर रहे थे, तो मिलीमोल्स जो HClO के हैं वो सेम रहेंगे, मींस मोलैरिटी ऑफ HClO विल बी 10 टू द पावर -3 कैपिटल M। तो ये वीक एसिड है, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka2 की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 3.7 into 10 टू द पावर -8। तो जब हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो अगेन वी कैन राइट दैट द डिसोसिएशन कांस्टेंट K इज इक्वल टू C नॉट अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, राइट। क्योंकि अगर ये वीक एसिड है HClO and HClO in aqueous state will dissociate to form ClO minus ion in aqueous state plus H plus ion in aqueous state। तो अगर इसका इनिशियल कंसंट्रेशन टाइम t इज इक्वल टू 0 पे C नॉट है, इक्विलिब्रियम पे अगर कंसंट्रेशन लिखेंगे और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका अल्फा माना है तो C नॉट माइनस C नॉट अल्फा, हियर इट विल बी C नॉट अल्फा एंड C नॉट अल्फा। तो अगर मैं यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट में ClO माइनस का कंसंट्रेशन और H प्लस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय HClO का कंसंट्रेशन रखता हूँ तो ये इक्वेशन आएगी। क्योंकि डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू बहुत कम है, सो वी आर टेकिंग एन अप्रोक्सीमेशन दैट 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1। और यहाँ से अगर हम ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वी कैन राइट दैट Ka इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू C नॉट अल्फा स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू चेक करते हैं कि हमारा अजम्पशन करेक्ट है या नहीं है। अल्फा इज K अपॉन C नॉट, सो वी कैन पुट द वैल्यू ओवर हियर। K की वैल्यू है 3.7 into 10 to the power -8 और C नॉट की वैल्यू है 10 to the power -3। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं सो दिस इज, अगर ये पॉइंट यहाँ से हटाते हैं, ये डेसिमल हटाते हैं तो ये 10 to the power -9 होगा और यहाँ -3 है तो -6 होगा। सो दिस इज अंडर रूट 37 into 10 to the power -3। इसको हम अप्रोक्सीमेट 36 मान लेते हैं तो दिस वैल्यू इज 6 into 10 to the power -3। So this value is less than 0.05. So our assumption is correct that the degree of dissociation of this HClO is 6 into 10 to the power -3। अभी इससे पहले हमने देखा था कि अगर मिक्सचर है तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से HClO का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो 2.68 into 10 to the power -4 है और अभी यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो 6 into 10 to the power -3 है। So we can conclude something important from here कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से इस मिक्सचर में कम है, बिकॉज वी हैव कैलकुलेटेड दैट द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर HClO इज इक्वल टू, अभी हमने कैलकुलेट किया है 2.68 into 10 to the power -4। तो ये वैल्यू 2.68 into 10 to the power -4 है। अगर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन में ना हो तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है एट द सेम कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 6 into 10 to the power -3।
तो हम ये कह सकते हैं कि कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक hypochlorous acid is going to decrease, right? Third part of the problem is very simple. Third part of the problem हमने कई बार कर रखा है, right? तो यहाँ पे अभी हमारे पास सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड है HAC, concentration is 10 to the power minus 3 molar, and hypochlorous acid है HCl, concentration is 10 to the power minus 3 molar. थोड़ी देर पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कैलकुलेट किया था, दैट वाज X प्लस वाई विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Ka1 इंटू C0 प्लस Ka2 इंटू C0. अब आप C0 की वैल्यू तो मतलब कंसंट्रेशन दोनों एसिड का सेम है, आप उसको कॉमन ले सकते हैं. अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ, एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट 1.8 into 10 to the power minus 5 है, C0 की वैल्यू 10 to the power minus 3 है. K2 for hypochlorous acid is equal to 3.7 into 10 to the power minus 8 और C0 की वैल्यू 10 to the power minus 3. So if you check, ये वाली जो वैल्यू है ये इससे काफी छोटी है, right? So this value can be neglected. So from here we can say that H प्लस आयन कंसंट्रेशन हमने पहले भी ये कैलकुलेट किया है, दैट वैल्यू इज इक्वल टू 1.8 into 10 to the power minus 8 और अंडर रूट ऑफ 1.8 is 1.34 और you can write like this, you can write that this is under root of 1.8 into 10 to the power minus 4. This is H plus ion concentration in the system. अगर हमें pH की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, that what is the pH of this solution, so from here we can write that pH of the solution is minus log H plus ion concentration minus log of H plus ion concentration हमने कैलकुलेट किया अंडर रूट ऑफ 1.8 into 10 to the power minus 4. तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दिस वैल्यू विल बी 4 minus log अंडर रूट ऑफ 1.8. So with the help of calculator, log 1.8 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे, राइट, ये जेई के, क्योंकि एसिटिक एसिड के बहुत सारे क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किए होंगे तो बहुत सारे बच्चों को तो याद ही रहता है, बट इन दैट केस इफ यू डोंट रिमेंबर यू कैन यूज कैलकुलेटर टू फाइंड आउट. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाफ टाइम्स ऑफ log 1.8 और log 1.8 की वैल्यू जो है वो 0.26 है, तो 4 माइनस हाफ टाइम्स ऑफ 0.26. इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज 4 माइनस 0.13 which is equal to 3.87. so this is the pH of the solution. ये जो है सॉल्यूशन का pH है जिसमें there is a mixture of 2 weak acid. ठीक है, तो इसी तरह की प्रॉब्लम्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आप हमारे बारे में, हमारे वेबसाइट के बारे में नहीं जानते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं. हमारे YouTube के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का एड्रेस दे रखा है, वहाँ से आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं. ये इस तरह से दिखाई देती है और इस वेबसाइट के अंदर जब आप कोर्सेज को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बहुत सारे कोर्सेज दिखेंगे. मैं यहाँ कुछ कोर्सेज को शो कर रहा हूँ, जैसे ये क्रैश कोर्स बैच 1 है. तो अभी जो बच्चे अपना प्रिपरेशन जेईई एडवांस का एक बार अपना सिलेबस कर चुके हैं या अभी कंप्लीट करने वाले हैं, उनके लिए ये बहुत ही यूज़फुल है. तो यहाँ पे क्या है कि इसमें हमने थ्योरी थ्रू प्रॉब्लम, एक तरह से क्या है कि क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस को एक प्रैक्टिस सेट में डिवाइड किया है और आप उन क्वेश्चंस को पहले आप प्रैक्टिस करेंगे. अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो उसके वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है. हर टॉपिक पे 4 से 5 पेपर बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक. ठीक है, हर टॉपिक पे आपको 4 से 5 जो है मेंस और एडवांस दोनों के क्वेश्चन पेपर्स हैं, आप उनको ट्राई कर सकते हैं. अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं. सो दिस इज फॉर दोज हु हैज कंप्लीटेड आर गोइंग टू कंप्लीट देयर कोर्स, 12th class course, and they are going to give JEE mains in advance this year, right? So ये बैच है क्रैश कोर्स बैच 1. इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी अपनी 11th की तैयारी जो है वो कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि
11th की तैयारी में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो उन्होंने सही ढंग से नहीं किए हैं, उनके लिए ये बुलसाई का कोर्स है। ठीक है, ये केवल क्लास 11th के एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स, राइट, जो भी जेई मेंस और एडवांस से रिलेटेड सारे टॉपिक्स, एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी चैप्टर्स हैं उनको हमने कवर किया है, राइट। जैसे कोटा में जो है वो दूसरा एक पैटर्न फॉलो किया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्लास 11th का मतलब एनसीईआरटी में 11th के जितने भी टॉपिक हैं, स्पेशली थर्मोडायनेमिक्स एंड आयनिक इक्विलिब्रियम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, पी ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो सारे टॉपिक्स आपको यहाँ मिलेंगे। जैसे कई बच्चे जो फिटजी में पढ़ते हैं या कई बच्चे जो है दिल्ली वगैरह में पढ़ते हैं, आकाश में पढ़ते हैं, वो एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, तो उनके लिए भी ये काफ़ी यूजफुल है। इन जनरल अगर कोई भी बच्चा अपनी 11th की तैयारी कर रहा है और उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो जो है इस कोर्स को प्रेफर कर सकता है। ठीक है, इसमें हमने क्योंकि हमारे पास रिलेटिवली अगर एक क्लासरूम में बहुत वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं तो हर बच्चे को समझा पाना इतना आसान नहीं होता है एक टीचर के लिए। तो ऑनलाइन में क्या है कि इसको बहुत ही डिटेल तरीके से और इनोवेटिव मेथड से जहाँ भी कहीं एनिमेशन की ज़रूरत है हमने उसको यूज़ किया है, और हर टॉपिक के ऊपर आपको प्रैक्टिस करने के लिए शीट डीपीपी के अलावा बहुत सारे टेस्ट पेपर्स भी हैं। ठीक है, तो जो नीडी लोग हैं वो वेबसाइट पे आके और बुलसाई कोर्स को देख सकते हैं। इसमें ऐसा भी है कि आप एक साथ अपना कोर्स का पेमेंट नहीं कर सकते, तो आप पार्शली जो है कोर्स का पेमेंट कर सकते हो। अपना कोर्स जो है आप वो दो इंस्टॉलमेंट में आप अपना कोर्स का पेमेंट कर सकते हो। जेनिथ बैच उन बच्चों के लिए है जो 12th में अभी हैं और उनको लगता है कि 11th के कुछ या एक बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं 11th के जो एक बार और स्टडी करना चाहते हैं और ऑफलाइन में ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि जो पढ़ाया गया है उसको दोबारा से रिपीट किया जाए, राइट। और 12th में भी वो उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे बच्चे जो पूरी केमिस्ट्री 11th और 12th में ये फेस कर रहे हैं कि उनको एक बार और रिवाइज करने की ज़रूरत है, उनके लिए जेनिथ बैच है। इसमें पूरा केमिस्ट्री सिलेबस हमने कवर किया है और बहुत ही डिटेल में कवर किया है। बहुत यूज़फुल है उन बच्चों के लिए जो अभी प्रेशराइज फील कर रहे हैं बिफोर जेई मेंस एंड जेई एडवांस। तो आई होप कि आप जो भी फैसिलिटी ऑनलाइन के जो फ़ायदे हैं अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट पे आके इन कोर्सेज़ को ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नई प्रॉब्लम के साथ।